हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अस्मीर लेक्चर। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक डायबिटीज़ पर डिस्कस करेंगे। बट जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हमें दो डिफरेंट टर्म्स मिलते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। आज हम क्लियरली समझेंगे इन दोनों वर्ड्स को, पर इसे समझने से पहले हमें अपने बेसिक डाइजेस्टिव पाथवे को समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम फूड इंटेक करते हैं अपने माउथ के थ्रू, वहाँ से वो ओइसोफेगस में जाता है, आफ्टर दैट स्टोमच में जाता है, जहाँ से होते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड फाइनली एनस से होते हुए फीकस हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। वैसे तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बट एक्चुअल डाइजेशन स्टोमच में होता है। लीवर बाइल प्रोड्यूस करती है और गॉल ब्लाडर इस बाइल को रिलीज करता है, जबकि पैंक्रियाज कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करती हैं। जब ये डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो वहाँ पे हमारे बॉडी के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर दैट वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं, जहां पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। फाइनली जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन एमिनो एसिड में होता है और फैट्स का ब्रेकडाउन फैटी एसिड में होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पर एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे विलाई या माइक्रोविली कहते हैं। ये इस सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देती हैं और ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर शरीर के हर सेल तक पहुंचाता है। हमारे शरीर के हर सेल पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नाम का एक चैनल होता है जिसे हम ग्लूट कहते हैं। इस चैनल से होते हुए ग्लूकोज शरीर के हर सेल तक पहुंचता है, जहां पर ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल नाम की प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके थ्रू हमारा शरीर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये वही एनर्जी है जिससे हम बोलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, जो भी काम करते हैं इसी एटीपी के कारण करते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमें यह पता चलता है कि GLUT4 चैनल को ओपन करने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि GLUT4 चैनल के लॉक को खोलने के लिए इंसुलिन एज ए की काम करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल से सीक्रेट होता है। हमारे पैंक्रियाज में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। कैसे? इंसुलिन GLUT4 चैनल को ओपन कर देता है, ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर चला जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। पैंक्रियाज का तीसरा और आखिरी सेल डेल्टा सेल होता है जो सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखता है। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज मेलिटस के बारे में। डायबिटीज मेलिटस एक डिजीज है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जहां आइदर बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और इस डिजीज वाले पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी लेना पड़ता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में बीटा सेल इनफ अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, या
हमारे बॉडी का सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और इंसुलिन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइप 2 DM के पेशेंट के लिए मार्केट में बहुत सी मेडिसिन्स अवेलेबल है, जिनमें कुछ फेमस मेडिसिन्स जैसे मेटफॉर्मिन लीवर ग्लूकोज प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, ग्लिम्पराइड ग्लाइसलाजाइड इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करती हैं, पायोग्लिटाजोन इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, वहीं वॉग्लीबॉस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को डिले करता है। ये बात हो रही थी डायबिटीज मेलिटस की। चलिए हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिनमें 3 लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हमारे किडनी को वाटर रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। इफ पिट्यूटरी ग्लैंड इनसफिशिएंट अमाउंट में वेसोप्रेसिन को रिलीज करता है तो किडनी वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और एक्सेस यूरिनेशन और थर्स्ट जैसी समस्याएं पेशेंट को आती हैं और इस डिजीज को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट के लिए मार्केट में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें डेस्मोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक्स क्लास की दवाएं यूज होती हैं। अब चलिए इस लेक्चर को समराइज करते हैं। डायबिटीज मेलिटस कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इंसुलिन GLUT4 चैनल को ओपन करता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर इंसुलिन एब्सेंट और लो रहेगा तो ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा और ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा। इसी डिजीज को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। जबकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड वेसोप्रेसिन कम रिलीज करेगा तो किडनी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और लूज करेगा, जिसके कारण एक्सेस यूरिनेशन होगा और इस प्रॉब्लम को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा ये दोनों टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।